नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में हम दशा माता की दूसरी कथा लेकर आए हैं। प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजा और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध दिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती, इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलें। वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुँचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खुंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो का जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खुंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे। अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि में वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खुंटी पर अपना हार देखा। हार वहाँ नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता। धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियाँ निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहाँ से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियाँ भूजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियाँ जीवित होकर नदी में चली गईं। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियाँ खुद खा गई।
जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहाँ से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ ही रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्मा देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्मा है। तेरे सिर में भी पद्मा है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं आपकी ही बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूँगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूँगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में ले आकर जमाई राजा को